हम सब पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित। क्या पढ़ रहे थे? सदिश बीज गणित। सदिशों के प्रकार, सदिश के प्रकार दो प्रकार हो गए थे। अगला प्रकार लिखो, सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर देखो इधर, समझो होता क्या है। यदि दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? एक ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह आदिम सदिश। देखो तो मैं, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु, यदि दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही अर्थात समान होता है, अर्थात समान होता है, उसे सह आदिम, उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? एक ही होता है, यानी समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह आदिम सदिश। सो ध्यान से इधर मान लो ए कोई पॉइंट ओ है, क्या है? ओ है। ठीक, यहां से कोई सदिश गई है, मान लो ओ ए ओ ए है, ये क्या है? ओ बी है, ए बी है मान लिया, ए क्या है? सी है। ठीक, तो भैया हम कह सकते हैं ओ ए सदिश, ओ बी सदिश, ओ सी सदिश, इन तीनों का प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट कौन है? ओ है। तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग कहते क्या है? सह आदिम सदिश। यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों क्या है? सह आदिम सदिश हैं। ये तीनों सह आदिम सदिश हैं, ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्नावली दिया भी है, अभी आगे हम लोग हल करेंगे फटाक से। सह आदिम सदिश, यह है सह आदिम सदिश। बस समझ में आई? उतार लो इसको फटाक से, उतार लो। ठीक, एक नए रूप का क्या करते हैं? निर्माण। चौथा लिखना, चौथा संरेखीय समांतर सदिश। संरेखीय या समांतर सदिश, समांतर सदिश। ठीक, इसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, समान या, लिखो, समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश, समान या विपरीत, समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश, समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के समांतर, जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे संरेखीय, उसे संरेखीय सदिश, उसे संरेखीय सदिश कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर करना, ठीक है ना? अब आप थोड़ा समझो, इससे बड़ा प्रश्न आता है।
संरेखी को हम लोग कहते हैं संरेख। क्या बोलते हैं? संरेख। अथवा समझो ध्यान से, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख। मान लो, देखो यार, मान लो तुमको पहला प्रश्न पूछा जाए, देखना ध्यान से, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ठीक, क्या कह रहा है? ध्यान से, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। भैया कोई सदिश हो, हमको समान से असमान से लेने देना है ही नहीं, बस वो सदिश क्यों चाहिए? समांतर। मान लो ये सदिश है कोई, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए है, ए वेक्टर क्या है? बी है, बी है। बताओ, दोनों सदिश एक दूसरे क्या है जी? समांतर हैं। अब उनका मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो चाहे भारण हो, हमको मैग्नीट्यूड से लेने देना नहीं है, लेकिन वो दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कहने मतलब क्या है? दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होगा। परिमाण समान मतलब ये है, अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी हो? 5 सेंटीमीटर। क्या इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है? नहीं है। तो दो संरेख सदिशों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? समान। परिमाण समान नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्या रहेंगे जी? समांतर रहेंगे। आगे मान लो क्या है? समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ये तो इसका उदाहरण हुआ। जब परिमाण इनका समान नहीं होगा, परिमाण समान भी हो सकता है, नहीं भी समान हो सकता है, बात समझ में आई? लेकिन क्या रहेंगे? वो एक दूसरे के समांतर रहेंगे। ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक, तो परिमाण हो सकता है, परिमाण समान और असमान दोनों हो सकता है, बात समझ में? अगला कंडीशन ध्यान से 2000, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, परिमाण समान है, तो क्या वो संरेख होंगे हमेशा? समान परिमाण के दो सदिश हैं, उनका मैग्नीट्यूड समान है, क्या हमेशा संरेख होंगे? अब ये भी समझ लो। मान लो एक सदिश ही है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, मतलब यहां से यहां तक, और दूसरा उतना ही लंबाई का सदिश ए है, ए है, बी है, बी है, क्या संरेख है? कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, कि क्या संरेख है? संरेख नहीं है। यानी मैग्नीट्यूड के लिए भी डिपेंड नहीं करेगा उसका परिमाण बराबर है कि नहीं बराबर है। बस मेन क्या है तुम्हारा? वो मेन क्या है? वो दोनों क्यों चाहिए? एक दूसरे के समांतर चाहिए, तभी क्या होंगे? वो संरेख होंगे। सेकंड कंडीशन है, तुम्हारे किताब का प्रश्न है, ध्यान रहे। आगे देखो तीसरा प्रश्न क्या है। ठीक, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। अब चलो, समान परिमाण के सदिश है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक, और मान लिया ए वेक्टर क्या है? बी है। ये दोनों सदिश समान परिमाण के हैं, क्या कहा है? समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, संरेख भी हैं, हमेशा समान होंगे। क्या सत्य है? हमेशा समान होंगे? नहीं होंगे, हमेशा समान हो नहीं सकते हैं। दोनों के बगले मैग्नीट्यूड क्या रहे? समान रहे, जो हमेशा समान नहीं होंगे। इतना पहले उतारो, फिर आगे हम बात करते। उतारो इतना, चित्र को बनाओ, बनाओ फटाक से। अभी जो स्टेज में चल रहे हो, एक आपको कहीं कोशिश करना है, कभी इस साल के दूसरे लाते हैं, उसके बाद के स्टेज है, जहाँ आपकी शादी ब्याह वगैरह है ना, मुझे जो ये ठीक है वाला और ये नहीं मछली चल रहा है, आने दो है ना। तो अब उससे क्या होता है कि जब आपके अंदर चर्बी बढ़ जाती है तो लिक्विड का मात्रा हो जाता है, तो फैट भी बढ़ेगा, लेकिन आपका लीवर का फैटी लीवर रहता है। हो गया ये वाला बात समझ? तीसरा वाला आ गई है? तीसरा वाला आया? कोई बात नहीं, जब पूछो नहीं कितना बताना, जब पूछे नहीं
चलो आगे लिखो समान सदिश। पचवाना जी लिखो समान सदिश। समान सदिश इक्वल वेक्टर लिखो। इक्वल वेक्टर लिखो समय यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक सदिशों का, सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों दोनों समान हो, दोनों समान हो तो उसे समान सदिश कहते हैं। तो उसे समान सदिश सदिश कहते हैं। देखो समझो अगला समान सदिश मान लो सदिश ए है, ए क्या है बी है, ए क्या है सी है। बोलो मत, थोड़ा ध्यान समझो कर। चलो हमने क्या बोला, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो बराबर हो। बताओ ए और बी का मान लो परिमाण और दिशा दोनों क्या है बराबर है। ए और बी क्या है जी, ए और बी है समान सदिश, ए और बी क्या है समान सदिश। लेकिन क्या ए और सी समान सदिश है, बी और सी समान सदिश है, परिमाण तो बराबर परंतु दिशा बराबर है नहीं है। यानी समान सदिश के लिए क्या होना चाहिए, परिमाण और दिशा समान हो चाहिए। मैंने जो तीसरा केस बताया था, तीसरा केस में क्या बोला था, समान परिमाण वाले, देखो यार बहुत ध्यान समझना, समान परिमाण के हैं, दोनों ही समान परिमाण के हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख, संरेख भी है, समान परिमाण भी है संरेख भी है, लेकिन क्या है समान सदिश है। अब बात समझ में आई क्यों समान सदिश नहीं है, क्योंकि इनकी दिशाएं क्या है अलग अलग। अब आया ठीक, समान परिमाण भी है संरेख भी है, पर समान सदिश दिशाएं क्या है अलग अलग है, इसलिए ठीक संरेख भी नहीं हो सकता है। बात समझ में आई, एक चीज है। उधर इसको छठवां पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 देखना, समदिश, समदिश इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिदिश, प्रतिदिश सदिश, सदिश अनलाइक वेक्टर लिख लेना, अनलाइक वेक्टर्स, उसमें लिखो ऐसे सदिश ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण समान परंतु परंतु दिशा, परंतु दिशा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे समदिश
उसे समदिश सदिश कहते हैं। देखो समझो, एक सदिश मान लिया ए है, एक सदिश ए है, ठीक। दोनों सदिशों का परिमाण क्या है जी? समान है। तो दिशा क्या है? इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा क्या है? इधर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समदिश या प्रतिदिश। अब हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी 10.1 बराबर। पहला प्रश्न क्या है? सबका ध्यान इधर। उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपित कीजिए। ध्यान से, उत्तर से 30 अंश न जी, 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर। सबका ध्यान होना चाहिए। चलो, हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं। एक ए है पूर्व, ए क्या है? पूर्व। ए क्या है? पश्चिम। ए क्या है? उत्तर। ए क्या है? दक्षिण। बोला क्या? उत्तर से 30 अंश पूर्व। किस दिशा से? तो यहाँ रखो स्केल। क्या रखो? स्केल। पहले यहां रखो चादर, यहां बनाओ 30 अंश का कोण। कितना कोण बनाना है? 30 अंश का। ये कोण कितना है? यहां से उत्तर से 30 अंश का। और कितना दिखाना है? 40 किलोमीटर। अब तुम क्या करोगे? मान लो 10 किलोमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। ऐसे मान लो पटरी पर कि 1 सेंटीमीटर का किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो कई सेंटीमीटर बनेगा बताओ? तो 40 किलोमीटर में कई सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो पटरी पर 4 सेंटीमीटर ले लो। यही मान लो 1 है, यही 2 है, यही क्या है? 3, और यही क्या है? 4। बन गया। क्या हो गया जी? ये हो गया 40 किलो। बस ये दिखाना था हमको, बस आलेख खींचना था पहले प्रश्न में। हो गया। उत्तर से 30 अंश 40 किलोमीटर। उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर, और कहा था पश्चिम की ओर। तो उत्तर से किधर मापता है? पश्चिम की ओर। तो उत्तर से 30 अंश पूर्व की ओर 40 किलोमीटर। ये पहला सवाल खत्म। किसी कोई प्रॉब्लम? सवाल नंबर 2 आगे। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ध्यान से, अदिश और सदिश में वियोजित करना है, बताया गया है। दूसरे का पहला देखो, पहला है 10 किलोग्राम, दूसरा है 2 मीटर। उत्तर पश्चिम। बोलो बड़ा, अगला क्या है? 40 डिग्री। अगला क्या है? 40 वाट। अगला क्या है? 10 घाते -19 कूलाम। अगला क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। चलो, सबका ध्यान इधर। द्रव्यमान है। द्रव्यमान कैसी राशि? ये है द्रव्यमान 10 किलोग्राम। अदिश सदिश, अदिश है तो दूरी, इसके साथ लग गया उत्तर पश्चिम, इसलिए दूरी नहीं हो गया विस्थापन। क्या हो गया? ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन कैसी राशि? सदिश। क्या? डिग्री। कोण। कोण कैसी राशि होती है? कोण अदिश राशि। अदिश। ठीक। शक्ति है। शक्ति क्या होता है जी? अदिश राशि। क्या होता है? शक्ति अदिश राशि। अदिश। आवेश। आवेश मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश है ना? आवेश कैसी राशि? अदिश राशि। सब अदिश रखा है जी।
त्वरण है, क्या है त्वरण? कैसी राशि? त्वरण होता है सदिश राशि। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा देखो, ध्यान रखो खान, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। 14 सवाल देखो। तीसरे का पहला, समय दूरी बल वेग कार्य। समय कैसी राशि है? अदिश। दूरी कैसी राशि है? अदिश। बल कैसी राशि है? सदिश। उससे कोई दिक्कत नहीं। वेग कैसी राशि है? सदिश। कार्य कैसी राशि है? अदिश। उतारो पर इतना, फिर आगे बात करते हैं। डालो डाल लो। चलो आगे देखो। चलो प्रश्न नंबर 4 क्या कहा है? आकृति 10.6 में एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। पहला पहचानना हमको सह-आदिम। बताओ, चलो बताओ, सह-आदिम सदिश कौन है? सह-आदिम सदिश कौन है? कोई बताएगा? ए और डी। ए और डी के अलावा कोई सह-आदिम सदिश है नहीं, क्योंकि जहां से ए स्टार्ट हो रहा है वहीं से कौन स्टार्ट हो रहा है? डी। तो ए और डी क्या हुए? आरक नहीं आ रहा है। ए और डी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? केवल एक ही है, और कोई ऐसा हो रहा है नहीं है। तो ए और डी क्या हुए? सह-आदिम सदिश हुए। दूसरा, समान सदिश। समान, बताओ कौन कौन होगा? ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान। कौन हो बताओ? बी और दिशा भी समान है, दिशा भी समान है। वर्ग की भुजा भी क्या होती है? समान। इसका दिशा भी समान है और परिमाण भी क्या है? समान। कौन हुआ? बी और डी। आ रहा नहीं जी? आ रहा है। अगला तीसरा, संरेख। संरेख परंतु असमान। अच्छा ये बताओ, संरेख परंतु असमान मतलब क्या है? समांतर तो हो परंतु दिशा समान। कौन कौन होगा? एक की दिशा इधर है, सी की दिशा। कौन कौन हो जाएंगे? ए और सी। किसी कोई डाउट? एक की दिशा इधर है, सी की दिशा इधर है। समान परिमाण को कौन दिशा क्या हो? अलग। पांचवा देखो, पांचवा, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा सत्य के रूप में दीजिए। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। ए वेक्टर ए है, ए भी वेक्टर मान लिया ए है। अच्छा, वेक्टर माइनस से कब होता है? वेक्टर माइनस से कब होता है? उसकी दिशा बदल जाए। इसकी दिशा ऐसे थी, इसकी दिशा क्या हो जाए? इधर हो जाए। तो ए है प्लस ए क्या है? और ये क्या है? क्या संरेख नहीं है? भैया दिशा बदलने से क्या संरेख पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो संरेख है। पहला का पचवा क्या? पहला पचवे का पहला क्या है? सत्य है। सर देखो, एकदम सरल तरीका। दो सदिश दिए गए हो, अगर मैं उनको जोड़ दूं, एक फल कितना आ जाए? शून्य आ जाए, तो क्या होता है? वो पढ़ोगे त्रिभुज क्षेत्रफल। संरेख होने कंडीशन क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल किसके रो हो जाए? तो प्लस ए और माइनस से मिलके हो जाएगा 0। योग शून्य भी हो जाए तब भी क्या होगा? वो संरेख। बस ये समझो। अगला सेकंड नंबर,
चित्र के साथ सिखाएंगे, परेशान मत हो। चलो दूसरा देखो, दूसरा मैं भी समझा चुका हूं। दो समरेख सदिशों का परिमाण, दो समरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो सत्य का सत्य है। दो सदिश समरेख हो, लो दो सदिश समरेख हैं, क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर है? समरेख तो है, दोनों सदिश समरेख तो है, क्या मैग्नीट्यूड बराबर है? नहीं है, सदा सत्य नहीं है। वही चीज सत्य होगा जो सदा सत्य रहेगा। तो दोनों सदिश समरेख तो है, परंतु इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए क्या है? असत्य। तुरंत बताना ना, समझ में आया? तुरंत बोलना फटाक से, घटना है ही नहीं, समझना है चीजों। असत्य हो गया। समरेख तो है परंतु मैग्नीट्यूड समान नहीं है। दो समरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होगा। आगे देखो, समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश हमेशा समरेख होंगे। क्या करेंगे? समान परिमाण वाले दो सदिश समरेख होते हैं। दो सही कहा, गलत है? लो, इसका भी परिमाण ए है, मान लिया, इसका भी परिमाण ए है, बी है, दोनों का परिमाण ए वाई है, मान लिया। कितना मान लिया? ए है। क्या दोनों समरेख हैं? दोनों का परिमाण समान है, परंतु क्या समरेख हैं? वही क्या तीसरा, समान परिमाण वाले दो सदिश समरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश क्या होते हैं? समरेख होते हैं। क्या हमेशा समरेख होंगे? नहीं होंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि क्या समरेख है? नहीं है। क्या है? असल। हाँ, हमेशा सिंपल से घर जाए, वेक्टर लगाओ, वेक्टर को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वेक्टर कहता है उसका दिशा किधर है। पर चौथा क्या है? समान परिमाण वाले दो समरेख सदिश, अभी बताया था ना, समान परिमाण वाले। देखो यार, दोनों का परिमाण क्या है? समान है। दोनों सदिशों का परिमाण समान है। अब बताओ, दोनों सदिशों का परिमाण समान है, क्या ये दोनों सदिश समान सदिश हैं? क्या ये दोनों सदिश समान सदिश हैं? क्यों? क्योंकि समान सदिश की परिभाषा होती है परिमाण भी समान हो, दिशा भी क्या हो? समान हो। तो परिमाण तो समान है, परंतु दिशा क्या है? अलग अलग है। इसलिए समरेख सदिश मतलब सत्य असत्य क्या है? असत्य। फटाफट से फटाफट से